भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भमन पुत्र कन्यका चापराना। महाराज भीष्म जो कि कुंदनपुर के राजा हैं, विदर्भ देश में पड़ता है कुंदनपुर। कन्या थी नहीं, पुत्र 5, रुक्मी रुक्माली इत्यादि 5 पुत्र। महारानी का नाम शुद्धमती। एक दिन महारानी ने महाराज भीष्म से कहा कि महाराज घर में कोई कन्या है नहीं, और शास्त्र कहते हैं कि दान तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सारे दानों की शोभा कि जैसे विधिना सुना सुना है ई विधान के बिना, कि ई विधान के बिना, और ई विधान सुना सुना है भगवान के। बस ठीक इसी प्रकार हम दान तो बहुत प्रकार का देते हैं, बहुत प्रकार के दान हैं, लेकिन सारे दान सुने सुने कन्यादान के बिना, कन्यादान के बिना ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। विधान सुना सुना ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। सारे दान सुने सुने, सारे दान सुने सुने कन्यादान के बिना, कन्यादान के बिना सुना सुना है भगवान के बिना। विधान सुना न आए फिर कन्यादान होगा कैसे? भगवान ने कहा, महाराज ने कहा कि जब ठाकुर की कृपा होगी तो कन्या भी मिल जाएगी। एक दिन महाराज और महारानी दोनों समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो एक कमल के पुष्प पर एक सुंदर कन्या महाराज को प्राप्त हो जाता। महाराज ने कहा, लो तुम कन्या के लिए परेशान थे, भगवान की कृपा से कन्या हमें मिल गई। वही कन्या जो आगे महारानी पराम्बा रुक्मिणी के नाम से विख्यात होती है। और ध्यान रहे, पराम्बा रुक्मिणी साक्षात मैया लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी कभी गर्भवास में नहीं आई। श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, पराम्बा रुक्मिणी मैया की, द्वारिकाधीश भगवान की, पराम्बा रुक्मिणी मैया की। बड़े सौभाग्य की बात है, जिस लीला को हम सभी श्रवण कर रहे हैं, उस लीला का हम सभी दर्शन भी करेंगे। दर्शन करने का भी लाभ हम सभी को मिलेगा। श्रवण कर रहे थे, इससे हमारे कान पवित्र हो रहे थे, और दर्शन करें
तो हमारे नेत्र ही पवित्र होंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अभी अब आप लोग इनको विराजमान रहने दीजिए, चलिए नीचे। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, बिल्कुल खूब प्रेम से। अभी जब उत्सव मनाया जाएगा तब आप लोगों को खूब अवसर दिया जाएगा, खूब नाचो गाओ। विवाह का तो आज माहौल है ही है, आज तो अवसर मिलेगा। अभी अब आप लोग बैठ अभी पूरा का पूरा अवसर आपको दिया जाएगा। फोटो खींचो, वीडियो कैमरा बनवाओ, लाइव चलवाओ, नाचो गाओ, खूब मस्ती करो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे मैं कह रहा था कि पराम्बा रुक्मिणी साक्षात श्री पराम्बा लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं आती, कमल पुष्प से प्राप्त हुई। रुक्मिणी के रूप में द्वापर में आई तो कमल पुष्प से प्राकट्य हुआ, और त्रेता में हमारी श्री जी श्री किशोरी सीता जी के रूप में प्रकट हुई तो धरती से प्रकट हुई। महाराज भीष्मक के यहाँ पराम्बा रुक्मिणी का लालन पालन होने लगा, और जब कन्या विवाह योग्य हुई तो महाराज भीष्मक ने मन में विचार किया कि इस समय हमारे कन्या के लिए वर के रूप में द्वारिकाधीश से उत्तम कोई वर नहीं। पर जैसे ये प्रस्ताव अपने पुत्रों के सामने रखा तो बड़ा पुत्र रुक्मी महाराज आवेश में आ गया। उस भगोड़े रणछोड़ से अपनी बहन का विवाह करेंगे हम। पिताजी आप तो बैठो। दौड़ा दौड़ा गया और शिशुपाल से रुक्मिणी जी का रिश्ता तय करके आ गया। आके पिता को बताया कि परसों बारात आ रही है, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से किया जाएगा। ये सूचना जब पराम्बा रुक्मिणी जी को मिली तो हृदय कांप गया, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को अपना पति वर्ण कर लिया था, और कोई मार्ग न दिखा तो भाभियों के पास जाकर के अपनी व्यथा बताया। भाभियों ने कहा बहन अब एक काम करो, जल्दी से कोई पत्र लिखो और पहुंचाओ द्वारिकाधीश के पास। एक सुंदर सा पत्र पराम्बा रुक्मिणी ने लिखा, एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता से कहा ब्राह्मण देवता ये पत्र द्वारिकाधीश के पास पहुंचाओ, और इस पत्र को पत्र न समझना, ये मेरा प्राण है, और अगर समय से वो आते नहीं हैं तो फिर मेरे प्राण इस शरीर में रहेंगे नहीं। ब्राह्मण देवता तो द्रुत गति से सीधे पहुंचे द्वारिका। भगवान अभी अभी अपने उस सुधर्मा सभा में, उस द्वारिका की जो विशिष्ट सभा है सुधर्मा, वहां से निकल करके अपने विश्राम कक्ष में पहुंचे थे। कुछ तमाम जो उनके प्रमुख सलाहकार थे उनके मध्य उनके साथ बैठे थे। इतने में ब्राह्मण देवता पहुंच गए सीधे महल में। द्वारिका में किसी भी महल में ब्राह्मण और संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। इनको अंदर जाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जब चाहे आ जा सकते हैं। ब्राह्मण देवता को देख करके भगवान ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ने कहा सरकार ये आपके नाम का एक पत्र है।
भगवान ने कहा तो ब्राह्मण देवता जब आप लेके आए हो तो आप ही पढ़ के सुनाए दो। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज ये प्राइवेट खत है आपका। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे संतों और हमारे भक्तों ब्राह्मणों से छुपी हो, इसलिए आप ही इस पत्र को पढ़ करके सुनाओ। 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र लिखती हैं ब्राह्मण रुक्मिणी जी। केशव, मैंने आपका नाम अपने कर्णकुटों से सुन सुन करके, आपके कीर्ति को अपने कर्णकुटों से सुन सुन करके, और मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। आप सोच रहे होंगे कि न देखा न सुना, भगवान श्रवण श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनने, ये सुनना आपकी पहली भक्ति है। इस भक्ति के अंतर्गत मैंने आपकी लीलाओं को सुन सुन करके, आपकी कीर्ति को सुन सुन करके मैं आपको अपने पति रूप में चुन चुकी हूँ। पर विडंबना है कि मेरी बारात परसों कहीं और से आ रही है, और सरकार किसी सिंह के भाग को कोई सियार लेकर के जाए तो ये उचित नहीं है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आइए, अपनी वीरता का शुल्क दे करके और अपने भाग को लेकर के जाइए। भगवान पत्र पढ़ते समय आप सोचोगे कि मैं कुंदनपुर आऊंगा तो वहां युद्ध होगा, और उस युद्ध में मेरे पिता मेरे भाइयों की हत्या आपको करनी पड़ेगी। नहीं सरकार, आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ की परंपरा है, जब कन्याओं का विवाह होता है तो सबसे पहले वो कुल देवी मंदिर में जाती हैं पूजा करने, और मैं भी पूजा के लिए इस समय पर वहाँ उपस्थित होंगी। आप तो वहीं आना और वहीं से मेरा हरण करके द्वारिका लेके जाना। पूरा पत्र पंडित जी ने पढ़ के सुनाया। पंडित जी ने कहा महाराज हम जाए? कहा जाओगे, कहाँ चलते हैं? और तुरंत भगवान रथ में विराजमान हुए, पंडित जी को साथ लिया और रथ अभी महल से बाहर निकलने वाला था, कितने में सामने से दाऊ भैया आते थे, और दाऊ भैया को कन्हैया बहुत डरते थे। दाऊ भैया ने आवाज लगा दिया, कन्हैया कहाँ, इतनी समय कहाँ जा रहे हो? ना कोई सेना ना सेनापति साथ में, अकेले कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने पंडित जी से कहा, लो पंडित जी हो गया विवाह, अब का बता दें दाऊ भैया से। कहना कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा वहीं जा रहे हैं। इतना कह करके झूठ भी नहीं बोल सकते, और बताएं कैसे शर्म लगे कि विवाह में जा रहे हैं, हरण करने वहीं जा रहे हैं। इतना कह के घोड़े को लगाई चाबुक, घोड़ा तो 9 2 11 मारा। इधर दाऊ भैया सोचने लगे वहीं जा रहे हैं, इसका मतलब पीछे जा करके जो तमाम और सलाहकार लोग बैठे थे उस सभा में सबने बताया कि महाराज कुंदनपुर से कोई संदेशा आया था। अब जाकर के दाऊ भैया को होश आया, वो हो मैंने भी सुना है कि कुंदनपुर महाराज विदर्भ नरेश के यहाँ स्वयंवर है। अरे हो देखो, मैं तो अपने लाला को अभी लाला ही समझ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये भी विवाह हो। अच्छा सुनो द्वारिका वासियों, तुरंत सेना तैयार करो, क्योंकि विदर्भ देश में मेरा कन्हैया अकेला गया है। वहां जरासंध शिशुपाल जो हमारे तमाम बैरी हैं वो सभी राजा इकट्ठे होंगे। इधर से द्वारिका की विशाल सेना सज करके पीछे पीछे चल पड़ी विदर्भ नरेश के यहाँ। उधर कन्हैया चल पड़े, और उधर वो ब्राह्मण देवता, आज तीसरा दिन है, अभी विदर्भ पहुंचे नहीं। परांबा रुक्मिणी व्याकुल हो रही है कि काश अगर वो पत्र मेरे द्वारिकाधीश तक ना पहुंचा तब तो मेरे प्राण जाएंगे। अभी ये सोच ही नहीं थी कि सामने से पंडित जी आते दिखाई पड़। प्रसन्न हो गई, चेहरा देखा पंडित जी का खिला हुआ चेहरा। परांबा रुक्मिणी ने हाथ जोड़ा, सरकार वो मेरा पत्र आप पहुंचाया है। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी चिंता ना करो, मैं उनको साथ ही लेके आ गया।
पराम्बा रुक्मिणी जी 10,000 सखियों के साथ में शिशुपाल ने महाराज 10,000 सैनिक पराम्बा रुक्मिणी के रक्षा के लिए, क्योंकि शिशुपाल को पता है कि कृष्ण कन्हैया का कोई भरोसा है नहीं, कब वो आक्रमण कर दे। जिस मंदिर में पूजा के लिए गई हैं 10,000 सैनिक उस मंदिर को घेरे खड़े हैं। भगवान अपना रथ लेकर के मंदिर के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन वारे मेरे प्यारे प्रभु, परमात्मा रस स्वरूप है ना, सारे रस उसमें विद्यमान हैं। आज ऐसा रस अपने स्वरूप में प्रकट कर दिया कि जितने सैनिक वहां खड़े थे सारे के सारे मोहित हो गए। सारे खड़े प्रशंसा कर रहे हैं, अरे अरे देखो इस छैल छबीले को, कितना सुंदर स्वरूप दिया है भगवान ने इस बांकुरे को। अरे जरा इसके रथ के घोड़े को देखो, लगता है कि सूर्य का घोड़ा ला जा रहा है। भगवान रथ से नीचे उतर आए। एक कहता है अरे पांव में जो पादुका है देखो कैसे मणियों से झलक रही है। भगवान मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, पराम्बा रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ की तरफ चल पड़े। एक सैनिक कहता ओहो कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे लगता है नारायण और लक्ष्मी की जोड़ी है। भगवान रुक्मिणी जी को रथ में लेकर के बैठ गए, रथ को घोड़े को चाबुक लगाया, रथ 9-2-11 हो गया। महाराज जब रथ वहां से चला गया तब सारे सैनिक आपस में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं एक दूसरे को, क्यों रे हम यहाँ काहे को खड़े हैं। तब इनको होश आया और ये हुआ कि वो तो रुक्मिणी जी का हरण हो चुका। पीछे से महाराज रुक्मिणी ने आक्रमण कर दिया। भगवान एक हाथ से रथ चला रहे हैं, एक हाथ से रुक्मिणी से युद्ध कर रहे हैं। पराम्बा रुक्मिणी जी ने कहा सरकार आपकी अनुमति हो तो आपकी कृपा से रथ चलाना मुझको बहुत अच्छी तरीके से आता है, मैं रथ चलाती हूँ, आप तो युद्ध करो। पराम्बा रुक्मिणी रथ चलाने लगी। भगवान ने रुक्मिणी को ऐसे बाणों से बीध दिया, फिर उसको बांध दिया। इतने में उधर से द्वारिका की पूरी सेना बीच में आके सामने खड़ी हो गई। दाऊ भैया अपने रथ से उतर के आए। भगवान तब तक रुक्मिणी को बांध करके और उसका सर का मुंडन कर रहे थे। इतने में दाऊ भैया ने कहा क्यों कन्हैया रिश्तेदार का इस तरह से स्वागत करते हैं। पहले कन्हैया को 2-4 बात कही, आके बाद में रुक्मिणी को भी समझाया भाई देखो अब जब तुम युद्ध करोगे तो युद्ध में तो कुछ ना कुछ होगा ही। महाराज भीष्मक भी आ जाते हैं, फिर महाराज भीष्मक क्षमा याचना करते हैं और फिर दाऊ भैया पराम्बा रुक्मिणी को महाराज भीष्मक को आदेश करते हैं कि आप इनको लेके जाइए और हम द्वारिका से बारात सजा करके, चूंकि द्वारिका श्रापित है वहां कोई विवाह कार्य संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए हम कृष्ण कन्हैया का और पराम्बा रुक्मिणी जी का विवाह माधोपुर में संपन्न कराएंगे। इधर महाराज भीष्मक अपनी पुत्री को लेकर के गए, तैयारी में लग गए और उधर आज द्वारिका खूब सज रही है। सारे द्वारिकावासी खूब सज धज करके और बारात के लिए तैयार हो रहे हैं और इधर पराम्बा रुक्मिणी जी श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे।
विदर्भ नरेश के यहाँ महाराज भीष्म के यहाँ पराम्बार रुक्मिणी जी का सुंदर सा श्रृंगार हो रहा है। और उधर द्वारिका में हमारे द्वारिकाधीश का खूब सुंदर श्रृंगार हो रहा है। हमारे सरकार दूल्हा बनाए जा रहे हैं, उधर खूब तैयारी हो रही है। पराम्बार रुक्मिणी कैसा मन में निहाल हो रही हैं कि श्याम नाम की माला, कि श्याम नाम की मेहंदी रचाकर